हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोण। तो शंकु क्या होता है, देखिए। शंकु एक त्रिविमी, ठीक है, आकृति है जो शीर्ष बिंदु एवं आधार को मिलाने वाली रेखा द्वारा निर्मित होती है। इसका मतलब क्या होगा कि शंकु वह त्रिविमी आकृति है जिसका, ठीक है, शीर्ष और आधार। यहाँ पे आधार जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर हो, वो सर्कुलर भी हो सकता है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। जब ये आधार आपका सर्कुलर हो जाए तो वहां पे कौन सा लंबवृत्तीय शंकु हो जाता है। शंकु क्या होता है, ऐसे ये तो हो गया डिफिनीशन, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली शंकु समझना हो तो शंकु एक शंकु जैसा है, ठीक है। इसको आप एक शंकु मान सकते हो, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। पीछा वाला ऊंचाई है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइट है, ऊंचाई है इसका, ठीक है, इसको एच से। और ये जो हमारा शंकु की जो त्रिज्या है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हाइट इसके व्यास पर लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और इसका जो हाइट है ना, इसके व्यास को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, दो बराबर। ये जो कोण है आपका समकोण बना रहा है, ठीक है। इसकी हाइट इसके व्यास पर लंब है, ठीक है, जो कि क्या सेंटर पॉइंट है, जो कि त्रिभुज बन रहा है डी सी ए, क्या समकोण त्रिभुज। ये जब समकोण त्रिभुज बना तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें देखिए कण क्या है, एल है, यही तो तिर्यक ऊंचाई है। क्या है तिर्यक ऊंचाई, इसको हम एल मानेंगे, ठीक है। तो कण का स्क्वायर माने एल का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है आपका आर, जिसको क्या बोल रहे हैं त्रिज्या, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस एच मतलब लंब का स्क्वायर। लंब क्या है इसमें एच है, ऊंचाई, तो लंब का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। जब हमारा किसी शंकु में, ठीक है, शंकु में हमारा त्रिज्या दिया हो और हाइट दिया हो तो हम तिर्यक ऊंचाई इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। समान आधार और समान ऊंचाई के शंकु का आयतन, ठीक है, बेलन के आयतन का 1/3 होगा। शंकु का आयतन बराबर 1/3। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कभी भी आपको शंकु का त्रिज्या दिया हो और शंकु की ऊंचाई दिया हो तो आप शंकु का आयतन इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, आप इसको शंकु मान लीजिए तो इसका जो वक्र पृष्ठ है ना, ये कर्व वाला, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वही क्या है आपका शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए यहाँ पे शंकु का मतलब क्या, लंबवृत्तीय शंकु की हम बात कर रहे हैं। शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई क्या है एच, त्रिज्या आर और तिर्यक ऊंचाई, तो तिरछी वाली लंबाई है क्या है वो एल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक है। और एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, इधर देखिए √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम एल का वैल्यू इसमें रख दिए, तो क्या होगा पाई आर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
ए फार्मूला और ए फार्मूला दोनों एक ही है, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। ये हमारा शंकु है, ठीक है, जिसका त्रिज्या r है, इसका ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या, ये जो कर्व वाला पार्ट है, ठीक है, एक कर्व वाला का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर, अब देखते हैं का क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। और आधार का ये देखिए, ये जो आधार है आपका ना, ये बिल्कुल वृत्ताकार है, ठीक है। ये शंकु ना, इसका जो आधार होता है वो क्या वृत्ताकार है, तभी तो ये क्या लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है। तो लंबवृत्तीय शंकु में जो उसका आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। क्लियर। तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। इसमें समान पाई आर कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। पाई आर क्या बच रहा है, एल प्लस आर, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, या पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्लियर, ठीक है। कि शंकु का आपको त्रिज्या दे दिया हो, क्या त्रिज्या दे दिया हो और तिर्यक ऊंचाई दे दिया हो, तो आप क्या ये वाला फार्मूला उसमें लगा दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन सपोज कीजिए कि आप किसी शंकु का त्रिज्या तो दे दिया है और उसकी ऊंचाई दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, ठीक है। तो फिर आप कैसे करेंगे, इसमें तो आपको इस फार्मूले में क्या चाहिए, आपका त्रिज्या चाहिए और तिर्यक ऊंचाई चाहिए, जबकि आपको किसमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या तो दिया है लेकिन हाइट दे दिया है, ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया। तिर्यक ऊंचाई पहले निकाल, उस कंडीशन में क्या पहले आप तिर्यक ऊंचाई निकालिए, क्या इस वाले फार्मूले से। फिर इस वाले फार्मूले से आप त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहे तो इस वाले फार्मूले से आप एल का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर एल का वैल्यू इसमें रख दीजिए, फिर आपका कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर। अब मान लीजिए ये हमारा शंकु दिया हुआ है, ठीक है, जिसका त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई क्या है आपका l है, ठीक है। और लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो फिर क्या करेंगे, इसका आधार क्या है आपका, लंबवृत्तीय शंकु है तो क्या है आधार इसका सर्कुलर है, वृत्ताकार है, क्या है वृत्ताकार है। तो जो ये आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां आर क्या है इस शंकु के आधार का त्रिज्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले से। क्लियर। आइए कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, समान ऊंचाई और आधार का लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बटे समान ऊंचाई और आधार का लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर 1/3, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए समान ऊंचाई और आधार का लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है उसको v डैश मान लीजिए, ठीक है, v डैश, और समान ऊंचाई और आधार का लंबवृत्तीय बेलन को आप v मान लीजिए, ठीक है, तो बराबर 1/3, ठीक है। यदि उसका शंकु का हाइट समान रखते हुए त्रिज्या को n गुना किया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ भी n गुना हो जाता है, ठीक है, और आयतन n स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक, आयतन n स्क्वायर गुनी हो जाएगी, ठीक है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।